पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ का 265वां स्थापना दिवस का प्रसंग आषाढ़ी पूर्णिमा और चतुर्मास लग जाने के बाद का पहला दिन, रात तो मान लें आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की भी चतुर्मास में आ गई, दिन सूर्योदय से वो दिन पहला है। आषाढ़ी पूर्णिमा हमारे धर्म संघ के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से मानो करीब उतना ही महत्वपूर्ण दिन है जितना भारत के लिए 15 अगस्त का दिन होता है। 15 अगस्त भारत के लिए स्वातंत्र्य का दिवस है, तो तेरा पंथ के लिए आषाढ़ी पूर्णिमा एक स्थापना का दिवस है, एक स्वतंत्र पंथ के मानो प्रारंभ का दिन है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो हमारे धर्म संघ के लिए माघ शुक्ला सप्तमी वो मर्यादा महोत्सव का दिन है। वह हमारे लिए एक प्रतिष्ठा को प्राप्त दिवस है। यह आषाढ़ी पूर्णिमा और इधर माघ शुक्ला सप्तमी का दिन। हमारा धर्म संघ जिसको आज 264 वर्ष संपन्न हो रहे हैं और तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए, अच्छा एक कोटेशन सा है, तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। पर तेरा पंथ मेरा पंथ कैसे बने? पंथ तो तेरा है, बन जाए मेरा, तेरी चीज मेरी बन जाए। तेरा पंथ के नामकरण में जहां एक और 13 की संख्या का योगदान है, और वहीं एक दूसरा अर्थ भी साथ में है। जब जोधपुर में दीवान फतेहमल जी ने देखा कि ये जैन लोग दुकान में सामायिक अपनी साधना कर रहे हैं, क्या बात हुई, धर्मस्थान में यह धार्मिक साधना न करके यहां दुकान में क्यों कर रहे हैं? एक जिज्ञासा हुई, पूछ लिया कि क्या बात है, आज यहां कैसे ये आप सामायिक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो? तो उन्हें बताया गया कि हमारे गुरु भिखण जी महाराज, उन्होंने क्रांति की है, थानक छोड़ दिया, तो हमने भी अब धर्म की साधना यह यहाँ दुकान में कर रहे हैं। कहा कितने लोग हो? बताया कि हम यहाँ पर 13 आदमी हैं। कि अच्छा, तो आपके गुरुजी कितने हैं? कि हमारे गुरुजी भिखण जी महाराज वे भी 13 साधु हैं। 13 साधु? अच्छा, आप भी 13 हैं, आपके गुरुजी भी 13 हैं साधु कुल संख्या में। तो कोई सेवक जाति का कवि वहां था आसपास, उसने वह दोहा रच दिया या बोल दिया,
को जो भी आप रो गिलो करे, साध साध रो गिलो करे कि आप रो मंत सुन जो रे शहर रा लोका ए तेरा पंथी तंत। तो यह नामकरण तो मानो वैसे उद्गम के रूप में सेवक जाति के कवि ने रखा है, कोई ब्राह्मण ने आकर के नामकरण यो नहीं करवाया हमने कि प्रोग्राम को नामकरण करवाएं। वो नामकरण के लिए यूं तो प्रोग्राम होता है, कितने लोग आते, तो हमारे धर्म संघ में नामकरण का मूल उद्गम तो वो सेवक जाति का वचन है, तेरा पंथी तंत। तो व्यवहार की भूमिका पर हम तो सेवक जी के आभारी हैं कि हमें नाम दिया, तेरा पंथी नाम दे दिया। उद्गम के स्रोत के रूप में तो सेवक जाति का हम आभार माने, हमें नाम तो उसने सेवक जाति के कवि ने दिया है। यह बात थोड़ी फैल गई, तेरा पंथी तेरा, ये तो तेरा पंथी है, तेरा पंथी है। और हमारे जो परम पूज्य बने भिक्षु स्वामी, उनके पास बात पहुंची कि आपको तो तेरा पंथी कहने लग गए हैं। अब भिक्षु स्वामी ने भी उदारता माने, कुछ भी माने, तेरा पंथ को स्वीकार, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानूंगा तेरा पंथ का, ठीक है लोग कहने लग गए हैं, हमें मंजूर है तेरा पंथी। सूत्र आपका अर्थ हमारा, सूत्र आपका अर्थ हमारा, भाष्य हमारा, तो शब्द तो ठीक है आपका तेरा पंथी तेरा पंथ। अब इसका व्याख्या अर्थ करना है, 11-12 13, ये भी एक बात है, तेरे साधु तेरे श्रावक इसलिए तेरा पंथी। दूसरी बात, हमारे तेरे नियम, 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, इनको पालने वाले, इनमें आस्था रखने वाले तेरा पंथी। तो संख्या तेरे इसलिए तेरा पंथ है, नियम तेरे, व्यक्तियों की संख्या तेरे तेरे, व्यक्ति संख्या के आधार पर तेरा पंथ और नियम संख्या के आधार पर तेरा पंथ। यह संख्या परक 2 अर्थ हम कर सकते हैं। अब तीसरा नया अर्थ, अलग अर्थ, भिक्षु स्वामी ने कहा भी 11-12 13 जो भी ठीक। अब वे पट्ट से नीचे उतरे और उस बात का जो सारांश या भाव है वह यह कि हे प्रभो यह तेरा पंथ, हे प्रभो यह तेरा पंथ। हमारी भाषा में मान लेते हे प्रभु, हे भगवान महावीर, पंथ तो तेरा है, आपका है, तुम्हारा है, दाई पाथ योर पाथ, पंथ तो आपका है, हम पंथ बनाने वाले नहीं है, पंथ तो आपका है, हम तो उस पर चलने वाले पथिक हैं। अब यहां हम देखें कि पंथ आपका, हम चलने वाले, इस बात में एक भक्ति भी उभरती है, एक श्रेय प्रभु आपको है, क्योंकि पंथ आपका है। हमने कौन सा पंथ बनाया, पंथ तो आपका ही है, हम तो चल रहे हैं, तो वो तेरा पंथ है। अब एक संप्रदाय का नाम भी तेरा पंथ है, इस नाम में भी भगवान महावीर को मानो श्रेय दिया गया है, भगवान महावीर को पुरो काउम, भगवान महावीर को आगे करके यह पंथ है कि पंथ तेरा है प्रभु, आपका है प्रभु, तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है, कि तुम्हारे पावन पंथ पर जीवन अर्पण है। तो यह भगवान महावीर के प्रति एक भक्ति समर्पण का अभिव्यंजन भी मानो हो रहा है। आचार्य भिक्षु ने, भिखंड जी स्वामी ने इस तेरा पंथ नाम को मानो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और यह मानो स्थापित हो गया। तेरा पंथ का स्थापना का काम तो बाद में हुआ, नाम का उद्गम पहले हो गया, पहले नाम। अब देखिए कि बच्चा तो बाद में जन्मेगा, नाम पहले ही हो जाएगा, कि बच्चा जन्मेगा क्या नाम, नाम पहले ही तय कर लो, बच्चे का नाम क्या देना है। तो
स्थापना तो बाद में संभवतः, नाम पहले हो गया। तो तेरा पंथ नाम स्थापित हुआ। और आचार्य भिक्षु जिन्होंने अपने संतों के साथ आज के दिन जो ये नव्य भव्य दीक्षा ग्रहण करने की बात है, करेमि भन्ते सामा इयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखानी, अर्थात उन्होंने पूर्ववर्ती दीक्षा को अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया कि पहले जो दीक्षा हमने ली वो हमारी ओर से अमान्य है, हम आज से नए रूप में नए सिरे से ये दीक्षा संकल्प ग्रहण कर रहे हैं। तो यह स्थापना और क्या है, यह नई दीक्षा लेना ही तेरा पंथ की स्थापना है। नई दीक्षा दो तरह से हो सकती है कि एक तो किसी ने ऐसा दोष कर लिया तो नई दीक्षा लेनी पड़ी, एक तो वो नई दीक्षा होती है। वो नई दीक्षा होती तो लोग 2 महीना 4 महीना 2 साल 4 साल बाद कोई ऐसी साधु से गलती हो गई, अब नई दीक्षा देनी है तो छेदोपस्थापनीय चारित्र देते हैं, पुनः सामायिक चारित्र का प्रत्याख्यान नहीं कराते हैं। हमारे साधु साधियों को जानकारी होगी कि अब नई दीक्षा देनी होती है कई कुछ समय के बाद, साल 2 साल बाद में, तो करेमी बनते सामा, वो बोलने की जरूरत नहीं है। छेदोपस्थापनीय चारित्र के रूप में महाव्रतों को हम स्वीकार कराते हैं। फिर आचार्य भिक्षु ने ये जो नई भव्य नव्य दीक्षा ली वो छेदोपस्थापनीय वाली नहीं ली, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने तो शुरू से ही ली है, करेमी बनते, यानी मेरी भूल न, वो मेरा अनुमान है, वो उन्होंने जो लिया है केलवा में वो सामायिक चारित्र ग्रहण किया था। वो उन्होंने छेदोपस्थापनीय वाली नई दीक्षा नहीं ली थी। छेदोपस्थापनीय वाली नई दीक्षा तो दोष का सेवन होने से उन्होंने ली, वो एकदम नए सिरे से पूर्व को अमान्य करके नई दीक्षा, यानी एक तरह से उन्होंने अपने आप को पूर्व काल में साधु माना ही नहीं है, वो हम साधु ही नहीं, हम अब साधु बन रहे हैं, इस रूप में उन्होंने आज के दिन जो दीक्षा की बात है वो सामायिक चारित्र के रूप में दीक्षा ग्रहण की, ऐसी प्रतीति है। तो यह मैं अंतर समझाना चाहता हूं, जो ऐसे नई दीक्षा आती है उसमें हम छेदोपस्थापनीय चारित्र का पुनः त्याग कराते हैं, वो दोष सेवन होने पर यह स्वामी जी ने जो दीक्षा ली वो सामायिक चारित्र वाली दीक्षा ली, ऐसी प्रतीति है। तो वो कोई दोष वाली दीक्षा नहीं है, ये नए सिरे से उत्थान है, अभ्युत्थान है, दीक्षा ग्रहण है। तो यह नामकरण हो गया। आज के दिन यह भव्य नव्य दीक्षा हुई और उससे पहले अभिनिष्क्रमण हो गया। चैत्र शुक्ला नवमी को अभिनिष्क्रमण हो गया। एक बात यह मन में आती है कि दिन कितने बढ़िया आए हैं। अभिनिष्क्रमण का दिन आया है तो चैत्र शुक्ला नवमी एक प्रतिष्ठित दिन आया है अभिनिष्क्रमण के लिए। स्थापना या वो नव्य भव्य दीक्षा तो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन, एक बढ़िया दिन। ज्योतिष और के हिसाब से ऐसे ध्यान दें तो दिन भी बढ़िया आए हैं। तो ऐसा लगता है ये बढ़िया दिन आए नहीं, शायद लिए गए हैं। स्वामी जी ने चिंतन पूर्वक इन दिनों को चयनित किया हो सकता है। चैत्र शुक्ला नवमी को ही क्यों किया अभिनिष्क्रमण, तो अनुमान है मेरा कि वो उन्होंने सहज में नहीं, उन्होंने पहले से योजना बनाई है, प्लानिंग की है कि मुझे चैत्र शुक्ला नवमी को अभिनिष्क्रमण करना है। तो यह सहज में हुआ काम नहीं लगता, यह योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने चिंतन पूर्वक पहले से चैत्र शुक्ला नवमी को तय किया और उस दिन फिर अभिनिष्क्रमण कर दिया। अब आज के दिन जो यह दीक्षा ग्रहण की बात है वो ऐसे नहीं सहज में आज ही ले लिया उन्होंने। मेरा अनुमान है
कि उन्होंने चिंतन पूर्वक भी ये दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का बढ़िया दिन, इस दिन हमें यह नव्य भव्य दीक्षा ग्रहण करना है। तो इसका मतलब है, प्रतीति अनुमान है कि उन्होंने शुभ दिन देखने का प्रयास किया, शुभ दिन देखा है। तो शुभ दिन देख करके हो सकता है कोई मुहूर्त भी उन्होंने देखा हो, वो स्वयं भी कोई मुहूर्त के जानकार या किसी से सलाह करके कोई अच्छे मुहूर्त में उन्होंने आज के दिन दीक्षा लेने का प्लान बनाया होगा और उस हिसाब से दीक्षा ली है, ऐसा भी हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मैंने सुना था और वे तेरा पंथ के बारे में संभवतः मुनि अवस्था में भी यूं भाषण उनका सुना हो सकता है मैंने। तो उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का थोड़ा ज्योतिष में इंटरेस्ट भी यूं रहता था, वो थोड़ा ज्योतिष में यूं रुचि भी रखते थे, ऐसा मुझे लगा। तो उन्होंने एक बार भाषण में फरमाया था कि तेरा पंथ की स्थापना जिस समय हुई है उसकी जो कुंडली बनती है ना ज्योतिष के हिसाब से, तो मैं भूलने को उन्होंने फरमाया कि इसका जो फलादेश या जो निकलता है कि 2000 वर्ष तक तो तेरा पंथ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ऐसा मैंने उनके मुखारबिंद से कई वर्षों पहले उनके भाषण में यह सुना था, यानी उन्होंने ज्योतिष के हिसाब से कहा था। यानी आचार्य भिक्षु ने आज जो दीक्षा ली है वो शायद अनुमान है, संभावना, मुहूर्त देख करके, शुभ दिन देख करके उन्होंने इस दिन को स्वीकार किया और इस दिन भी कोई लगता है बढ़िया कोई मुहूर्त का समय देख करके दीक्षा ग्रहण की होगी। तो खैर, ये आषाढ़ी पूर्णिमा जो तेरा पंथ स्थापना दिवस के रूप में अब प्रतिष्ठित हो गया है और इससे पूर्व मानो वो नामकरण और अभिनिष्क्रमण, ये कई अनेक प्रसंग यों आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात हमारी ये है, इसके पीछे हमारा ये आधार है कि अच्छा आदमी होगा, नीतिमान आदमी होगा, सिद्धांतवादी आदमी होगा, अनाग्रही होगा, उसकी समझ में हमारी बातें आ जाएगी, वो विरोध करना बंद भी कर सकता है। उल्टा वो कई बार प्रशंसक बन सकेगा कि ये बातें आपकी ठीक है। इसलिए कई लोग विरोध करने वाले भी बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं कि उनका दृष्टिकोण कोई खराब नहीं है, मूल उनकी समझ का अंतर है। उनको पूरी जानकारी नहीं मिली कि यह काम क्यों किया गया, इसके पीछे आधार क्या है। इसलिए हर विरोध कोई खराब नहीं होता है, विरोध में अंतर होता है कि कौन सा विरोध करने वाला आदमी कौन है, किस स्तर का आदमी है। तो अच्छे स्तर का आदमी है तो हम उसकी बात, हो सकता है उसकी विरोध की बातों में 2-4 बातें वास्तव में सही हो, हमारी कहीं भूल हो, हमारी कहीं गलती हो, अच्छी बात है, हम उसको ग्रहण करें भी ये बातें वास्तव में ठीक लिखी हैं, हमें इन पर चिंतन करना है और हमें इनका परिष्कार करने का प्रयास करना है। तो निंदक नेड़े एक कहा गया, निंदक को नेड़ा रखो, यानी कि निंदक आदमी है वो अगर वो स्तरीय आदमी, तो उसकी बातों में सार की कोई बात लगे हम उसको ग्रहण करें और अपना परिष्कार करें। यह हमारी कमी है, यह हमारी भूल है, यह ठीक, हम इसको ठीक कर दें। तो सही बात लगे तो उसको अच्छी तरह ग्रहण करके ठीक भी करना चाहिए। सिद्धांत में, मान्यता में अब भीमराज जी स्वामी थे। अब आयुष्य के बारे में उनका अपना चिंतन था, अकाल मृत्यु के उनका एक विचार जो बना था। अब पुरानी हमारी बीच के काल की जो धारणा थी उसके हिसाब से तो उनकी बात ठीक नहीं थी। अकाल मृत्यु की बात संभवतः हमारे तेरा पंथ के कुछ बीच के पीरियड में अकाल मृत्यु मान्य नहीं थी। अब एक तो माने नहीं, या तो विरोध, ऐसे इनका चिंतन ऐसा है, विरोध नहीं, उनके चिंतन में भी कोई सार है क्या? देखिए, आखिर देखिए,
शोध अनुसंधान और क्या होता है? अगर पुरानी बात को ही पकड़े रखेंगे, पुरानी बात को छोड़ना ही नहीं है, फिर तो नया अनुसंधान, नई खोज होगी भी कैसे? नया वैज्ञानिक है, वो कहे नहीं नहीं, नई बात कुछ नहीं करना, जो है उसी पर चलना है उसी में रहना है। फिर अनुसंधान, शोध, खोज, उनके तो द्वार ही बंद है। अनुसंधान, खोज, शोध, जो अज्ञात सी बात वो सामने कब आएगी? हम नई बात को भी एक्सेप्ट कर सकेंगे तो नया अनुसंधान होगा। अब ये शोध प्रबंध लिखते हैं, कहना पुराने पर ही चल, तो फिर तो दुनिया में विकास होगा भी कैसे? आज ये मोबाइल फोन है, आज ये कंप्यूटर, सोशल मीडिया के ये साधन हैं, तो खोज हुई होगी तब नई चीज सामने आई है। खोज करनी ही नहीं है कि मोबाइल फोन से मैसेज आएंगे, यूं कहीं बैठे बात कर लेंगे। आज से 60 वर्ष पहले भी फोन एक जगह जाकर के, जहां वो फोन रखा हुआ होता, वहां जाकर के बात की जाती, वहां जाके गांव में कहीं कहीं एक दो कोई फोन तो वहां जाकर के बात करनी है। अब आज इतनी सुविधा हो गई कि कहीं बैठे, कहीं गाड़ी में चलते बात कर लो, करना है। अब ये सारा हुआ है तो अनुसंधान हुआ होगा, शोध, तब नई बात सामने आई, वरना नई बात कैसे आती? तो विज्ञान, अब विज्ञान नई नई अनाग्रह भाव से शोध करता है, खोज करता है, सच्चाई को प्रकट करता है, इसलिए संभवतः विज्ञान का महत्व है। अब विज्ञान का ना ना नई बात, हम कुछ नहीं, हम तो पुरानी बात पर ही, तो फिर आप विज्ञान की बात ही क्या करते हो? तो पुरानी बात पर ही रहना है, आप क्या वैज्ञानिक हुए? फिर वैज्ञानिकों तो नई नई शोध की भावना रखनी चाहिए, नई बात यथोचित के प्रस्तुत भी करनी चाहिए। इसलिए जहां कोई नई बात होगी या होती तो हो सकता है उसका विरोध भी हो। विरोध के दो कारण, या तो कईयों के वो गलत फहमी है, समझ में आई नहीं है बात, इसलिए वो आदमी भले हैं, अच्छे हैं, स्तरीय हैं, तो बात को समझ नहीं पाए, इसलिए वे विरोध कर सकते हैं। पर कई कई लोग तो जिनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं, उनका तो काम विरोध करना ही है। आप बढ़िया से बढ़िया काम करोगे तो भी वो तो विरोध ही करेंगे, उनका तो भी, हमको तो जैसे तैसे विरोध करना ही करना है, तो वो तो अलग बात है। वरना स्तरीय आदमी है, चिंतनशील आदमी, अनाग्रही आदमी, उसकी समझ में बात आ जाती है, फिर वह विरोध करना बंद भी कर सकता है। आचार्य भिक्षु ने यह एक नया कार्य यानी नई क्रांति की, उसका विरोध भी हुआ, तो विरोध करने वालों का भी अपना मंतव्य हो सकता है, क्योंकि भी हमें तो गलत का विरोध करना है, तो उनका भी अपना मंतव्य हो सकता है। ठीक है, हम उनकी बात को माने न माने, हमारी बात को वे माने न माने, पर विरोध है तो इसलिए कि विरोध करने के पीछे दृष्टि क्या है? तुच्छ दृष्टि है, उदार उच्च उच्च दृष्टि है। उच्च दृष्टि का विरोध भी कहीं अच्छा हो सकता है, तुच्छ दृष्टि का विरोध खराब हो सकता है। तो तुच्छ दृष्टि तुच्छ है, उच्च दृष्टि उच्च है, तो उच्च दृष्टि का विरोध भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, तुच्छ दृष्टि का विरोध त्याज्य और गलत हो सकता है। आचार्य भिक्षु ने जो यह स्थापना की या नई जो दीक्षा ग्रहण की, वो एक मुहूर्त देख करके उन्होंने दिन चुना होगा, समय चुना होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हमारे साधु साधियां और कोई शोध करके बताएं कि हाँ उन्होंने मुहूर्त देखा था, वो देखा था, इतिहास में यह बात मिलती है, उन्होंने मुहूर्त देखा था, तो और भी मेरी बात को वैसे समर्थन मिल जाए, वरना मेरा अपना यह संभावित एक कल्पना है, अनुमान है कि उन्होंने मुहूर्त देख करके दिन तय किया है और समय तय किया है नग्य भग्य दीक्षा ग्रहण करने का। और जो अभिनिष्क्रमण किया है उसमें भी उन्होंने दिन पर ध्यान दिया है, अच्छे दिन को ध्यान में लेकर के उन्होंने, हो सकता है
अभी निष्क्रमण करने का जो टाइम था वो भी उन्होंने कोई मुहूर्त के हिसाब से देखा हो, दिखाया हो, फिर क्योंकि जैसे उन्होंने दोपहर में संभवतः अपराह्न में अभी निष्क्रमण किया, अपराह्न में क्यों किया, सुबह क्यों नहीं किया? यानी उन्होंने कोई बढ़िया समय देख